आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैकुंठ में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ का भी इंतजार किए बिना नंगे पांव ही दौड़ पड़े। श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में यह अद्भुत प्रसंग आता है। त्रिकुट पर्वत की तराई में गजेंद्र नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। उसे अपनी शक्ति और अपने विशाल परिवार पर बहुत अभिमान था। एक दिन वह अपने झुंड के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने उतरा। वह आनंद में मग्न था, लेकिन तभी जल के भीतर छिपे एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उसका पैर जकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जल के भीतर ग्राह की शक्ति कई गुना अधिक थी। ये संघर्ष एक पहर या एक दिन नहीं बल्कि 1000 वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ने लगा। जिन साथियों और परिवार पर उसे नाज था, वे सभी उसे हारता देख सरोवर के किनारे से उसे अकेला छोड़कर चले गए। जब गजेंद्र की सारी शक्ति क्षीण हो गई और मृत्यु सामने खड़ी थी, तब उसका अहंकार टूटा। उसे समझ आ गया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं, केवल ईश्वर ही एकमात्र सहारा है। उसने अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प उठाया और मन ही मन भगवान नारायण का स्मरण किया। उसने कहा, हे जगदीश्वर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भक्त की यह करुण पुकार सुनते ही भगवान विष्णु इतने व्याकुल हो उठे कि उन्होंने गरुड़ को बुलाने का भी समय व्यर्थ नहीं गंवाया और तुरंत वहां प्रकट हो गए। भगवान को आया देख गजेंद्र का कष्ट मिट गया। उसी क्षण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र को मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लिया। ये कथा सिखाती है कि जब जीव अपना अहंकार त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान को पुकारता है, तो वे सारे नियम तोड़कर उसे बचाने चले आते हैं। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।